हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक नंबर 12 पर चर्चा हो रही है आज, नेतृत्व अवधारणा, शैलियाँ एवं सिद्धांत। ओके बच्चों, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी नेतृत्व शैली एक व्यापारिक उपक्रम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? निर्णय शक्ति, अफसरशाही शैली अनुपयुक्त मानी जाती है बेटा, अफसरशाही शैली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेतृत्व दृष्टिकोण की एक शैली जो पर्यवेक्षण, संगठन और प्रदर्शन पर केंद्रित है। रिक्त स्थान नेतृत्व है, सहभागी, संख्या, व्यवहारिक। कौन सा माना जाता है ये? संख्या, व्यवहारिक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। एक कक्षा शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अच्छे नेतृत्व का लक्षण क्या है? प्रभुत्व, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य। अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ना, तभी तो लोग आपका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। ठीक है। नेतृत्व के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में रिक्त स्थान या बुनियादी सिद्धांत शामिल है। विभिन्न प्रेरक चालक। यस सर, यही है, विभिन्न प्रेरक चालक। नेक्स्ट लेते हैं। लाइकर्ट के अनुसार रिक्त स्थान प्रबंधकीय शैलियाँ की होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भैया? 4। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। नेतृत्व सिद्धांत जो शक्तियों को ग्रहण करने वालों विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, रिक्त स्थान कहलाता है। विशेषता सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, आकस्मिक सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। विशेषता सिद्धांत। अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण का होना आवश्यक है? संस्कृति उन्मुख, करिश्माई, परिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी होना चाहिए शिक्षक को भी, है ना। निम्न में से कौन सा गुण एक नेता में होना आवश्यक नहीं है? धनवान होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया, है ना। शारीरिक क्षमता होना जरूरी है, बौद्धिक क्षमता होना, निर्णय शक्ति का होना भी जरूरी है। ठीक है ना। ओके सर, अगला देखते हैं। नेतृत्व का रिक्त स्थान सिद्धांत सहयोग, नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर जोर देता है। विशेषता परिवर्तनकारी, लेन देन संबंधी, महापुरुष। तो परिवर्तनकारी आएगा यहाँ पर भी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई नेता समूह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गलती करता है तो उसे क्या कहते हैं? समूह के मानदंडों की पहचान करना और सभी शर्तों के तहत उनका पालन करना चाहिए। ओके, और गलतियों को नियमित रूप से दोहराओ और समूह से अलग हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहला ही आंसर सही है बेटा। कौन सा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिक्त स्थान मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। संवेग, नैतिकता, धर्म, मूल्य। मूल्य। ये अगला। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत रिक्त स्थान ने प्रतिपादित किया था। लाइकर्ट ने, ब्रूम में, रॉबर्ट हाउसन ने, ब्लैक तथा मॉर्टन ने। रॉबर्ट हाउसन है, रॉबर्ट हाउसन है। ठीक है। अपने कर्तव्यों के बारे में एक अच्छे नेता को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये समूह को प्रेरित करेंगे। यस, पहला ही आंसर राइट, समूह को प्रेरित करेंगे। ठीक है। अगला लेते हैं। प्रबंधक नियमित रूप से विक्रेता से उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए समय लेते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा महत्वपूर्ण है, कभी ना, दुर्लभ या आमतौर पर, हमेशा। ठीक है, ए आंसर। रिक्त स्थान के अनुसार प्रक्रिया में प्रवेश करने पर अधिक वर्ग जो स्वरूप धारण करता है नेतृत्व कहलाता है। मोने तथा रेले के अनुसार एल्विन गोल्डनर या फिर रॉबर्ट सी एप्लेबी या आर्डवे टीड। तो भैया मोने तथा रेले क्या आएगा? मोने तथा रेले। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नेतृत्व के कार्य है। नियोजन एवं निर्देशन, अभिप्रेरणा एवं समन्वय, आदर्श प्रस्तुत करना या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी काम भी है तो नेतृत्व के तो। ठीक है। अगला लेते हैं। नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, प्लेटो का या रूजवेल्ट का या फिर लेनिन का? आ ब सादा, ये बा वाला इन्होंने जो है भाई साहब ने थोड़ा सा लिखने में, ठीक है ना। ओके, तो बिल्कुल हमारा बा आंसर आएगा। कौन सा आएगा? बा, राइट। ओके, प्लेटो। एक सफल नेतृत्व में मुख्यतः कौन कौन से गुण पाए जाने चाहिए, है ना? बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति, नवाचार क्षमता या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी गुण होने चाहिए। ओके, नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट जे हाउसे ने किया था सर, रॉबर्ट जे हाउसे। ओके, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण हैं, रिक्त स्थान है। आक्रामक, कठोर और कुशल होना, आदेश और क्रियान्मुख होना, आसान, सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय होना, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलनशील होना। तो आक्रामक, कठोर और कुशल होना पहला ही गुण होना चाहिए। आक्रामक, कठोर और कुशल होना, ये गुण होना चाहिए, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण है। ठीक है। ओके, अगला।
नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है। रिक्त स्थान ये संबंधित है सामाजिक मूल्यों के विकास से संबंधित है, या फिर सांस्कृतिक विकास विरासत से संरक्षण, या समाज के मार्गदर्शन से, या धार्मिक मूल्यों के विकास से, समाज के मार्गदर्शन से संबंधित है। ठीक है। नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है? अनुयायियों को भविष्य के नेता बनने का प्रशिक्षण, संसाधनों के लिए अनुयायियों की पहुंच बढ़ाना, अधीनस्थों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, या अधीनस्थों की जिम्मेदारियां। आंसर आएगा बेटा अनुयायियों को भविष्य के नेता बनाने का प्रशिक्षण, है ना। ठीक है, ओके, प्रशिक्षण कर लेना इसको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां। नेतृत्व के प्रबंध की ग्रिड मॉडल रिक्त स्थान के लिए चिंता का विषय है। योजना और प्रक्रिया के लिए, लोग और उत्पाद के लिए, ठीक है ना। ओके। प्रबंध की ग्रिड मॉडल को रिक्त स्थान द्वारा विकसित किया गया था। फिडलर द्वारा, ब्लेक और एच स्मिट्स के द्वारा, या मैक्सी के द्वारा। ठीक है, ब्लेक और मॉर्टन, पूरा नाम लिखना यहाँ पे है, ब्लेक और मॉर्टन, यही आंसर है हमारा, है। ओके। टीड ने नेतृत्व की विशेषता रिक्त स्थान के माध्यम से बताई है। दया और अच्छाई, अधिगम की क्षमता, मित्रता और स्नेह, तंत्रिका और शारीरिक क्षमता, आंसर। ठीक है, ओके। द आर्ट ऑफ लीडरशिप पुस्तक किसकी है? ये तो बड़ी फेमस पुस्तक है भाई, आर्डवे टीड की। ठीक है ना, ओके। एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के सामने प्राधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अवसर प्रदान करना, तैयारी और नियोजन करना, कक्षा में सही वातावरण बनाए रखना, और उपयुक्त सभी, ये सभी आंसर आएगा भैया। ठीक है, कक्षा में सही वातावरण बनाए रखना भी शिक्षक की विशेष जिम्मेदारी होती है। बोगार्ड्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे क्या माना जाता है? वह निर्णय लेता है लेकिन उन्हें दूसरों पर लागू करने के लिए छोड़ देता है। वह अपनी मृत्यु के बाद अपने गुणों को व्यक्त करता है। वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। उपयुक्त सभी, सा आंसर आएगा बेटा। कौन सा? सा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? प्रभावी व्यक्तित्व का, राजनीति का, सम्मोहन शक्ति का, मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का होना बहुत जरूरी है नेता के लिए भी। दूसरों को जानना कि ये वोट देगा कि नहीं देगा अपने को, इसको भांप लेना। ठीक है ना, हाँ, मनोविज्ञान का। यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो समूह टूट जाएगा, वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, वह नेता पदच्युत माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वह नेता पदच्युत माना जाएगा। सा आंसर। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को प्रेरणा मिले, सारा आश्रय स्वयं को दे, समूह को आघात पहुंचे, या फिर इनमें से कोई नहीं, समूह को प्रेरणा मिले। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो, प्रतिष्ठा का, उच्च आदर्शों का, सामान्य व्यक्ति जैसा, या क्रूरता का। उच्च आदर्शों का वही कर सकता है। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सदैव प्रशंसा करना, समूह की सेवा, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। ठीक है, निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है? पदजनित नेतृत्व, प्रतिभाजनित नेतृत्व, व्यक्तिजनित नेतृत्व, कार्यजनित नेतृत्व। प्रतिभाजनित नेतृत्व। किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं? किम्बल यंग, टेरी, लरिस, ब्लैक एवं मॉर्टन। कितने? 7 प्रकार बताए नेतृत्व के। किम्बल यंग ने। ओके, नेक्स्ट। किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेता, आध्यात्मिक नेता, या फिर नौकरशाही नेता। आध्यात्मिक नेता। कौन सा नेता?
आध्यात्मिक नेता। नेक्स्ट लेते हैं, बोगार्ट्स ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं? ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, 5 है ना? सही है गलत? अरे सर सही है, तो पढ़ा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, किसने नेता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है? किम्बल यंग ने, टेरी ने, बोगार्ट्स ने या फिर टेलर ने? बोगार्ट्स ने किया है सर, बोगार्ट्स ने। ओके। किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है? गजब 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 गजब, ठीक है। टेरी ने, बोगार्ट्स ने या लाइकर्ट ने या फेयोल ने? बोगार्ट्स ने किया है सब, है ना? अब निरंकुशवादी नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व उसके से संगत, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समकक्ष, या प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत, या प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समानार्थी? प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत, ठीक है। किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और अन्य सदस्य राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है? अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। विकेंद्रीकृत नेतृत्व या राजतांत्रिक नेतृत्व या प्रजातांत्रिक नेतृत्व? इनमें से कोई नहीं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व या फिर राजतांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। ओके। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों तथा सुझावों को वांछित महत्व देता है? राजनीतिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निरंकुशवादी या फिर विकेंद्रीकृत? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। ओके। नेक्स्ट लेते हैं, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? समन्वय स्थापित करने हेतु, नीति निर्धारण हेतु, उद्देश्य निर्धारण हेतु या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। नेतृत्व के विकास संबंधित मुख्य सिद्धांत है संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। किस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? संतुलन का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत? विलक्षणता का सिद्धांत, ठीक है ना? विलक्षणता का सिद्धांत। ओके। नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति में समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। यह उदाहरण के सिद्धांत से संबंधित है। संतुलन का सिद्धांत, यही सही है। आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? 18 गुणों का बेटा। कितना? 18 गुणों का होना बहुत जरूरी है आलपोर्ट के अनुसार। एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है? समय की पाबंदी, स्पष्टता तथा तत्परता, स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना ही चाहिए? पहला ऑप्शन, कार्य की प्रकृति का ज्ञान, कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति, कार्य संबंधी कौशल की जानकारी या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, ठीक है। किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए? फ्रैंकलिन, बर्नार्ड, नेस्विले, आलपोर्ट? नेस्विले, ठीक है। ओके, गुड डे एंड टेक केयर। लगे रहिए, जांचते रहिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।